जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे दैनिक समसामयिक घटना को। दैनिक समसामयिक घटनाओं को देखने से पहले आज का हम लोग सुविचार देखते हैं, ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट हो सके, चार्ज अप हो सके और पढ़ाई को लेके दिल में एक आग पैदा हो सके। तो आज का जो सुविचार है वो इस प्रकार है: अगर आपको कोई सफलता पाने से रोक सकता है तो आप खुद हैं। ठीक है। यदि आपको सफलता पाना है तो आपको कोई दूसरा नहीं रोकेगा, केवल खुद आप अपने आप को खुद ही रोकते हो आप लोग। ठीक है। तो हमेशा अपने आप से हमेशा कंपटीशन करना चाहिए। दूसरे से कंपटीशन करोगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। जिस दिन अपने आप से कंपटीशन करने लग गए ना, उस दिन पूरे दुनिया जीत जाओगे। तो इन्हीं जोश भरे लाइनों के साथ आज का हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है: केंद्र सरकार ने झंडा संहिता में बदलाव किया है। अब तिरंगा झंडा कितने समय तक फहराया जा सकता है फैलाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, संहिता मतलब क्या होता है। तो संहिता एक पॉलिटी का वर्ड है। इसका मतलब होता है कानून। कानून या नियम, नियम बोल सकते हो, नियम। संहिता मतलब होता है नियम, नियम। ठीक है। तो अब कब तक फैलाया जा सकते हैं? केवल दिन में, केवल रात में। दिन और रात में कोई नहीं। तो अब हम लोग दिन और रात मतलब 24 घंटा, 24 घंटा हम लोग क्या कर सकते हैं? झंडा फहरा सकते हैं। पहले क्या होता था? देखो, पहले क्या होता था। पहले हम लोग पहले हम लोग केवल क्या करते थे? दिन में ही फैलाते थे। पहले क्या करते थे? दिन में ही क्या करते थे? झंडा को फहरा के रखते थे। ठीक है। और वो भी शाम तक ही रख पाते थे। शाम को जैसे ही 6 बजे पहले हम लोग को उतारना पड़ता था। ठीक है। अब इसको क्यों अभी चेंज किए हैं? पहले तो ऐसे नहीं था, है ना। तो इसको चेंज क्यों किए हैं? तो इसके पीछे क्या है कारण है? इसके पीछे कारण क्या है कि अभी क्या हो रहा है, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम करेगी, इसलिए इसको चेंज किया गया है। तो जो 13 से 15 अगस्त है ना, अभी आने वाला है अगस्त, तो इस पे क्या है, हम लोग 13 से 15 तक हर घर में तिरंगा फैलाएंगे, ऐसे बोला गया है। और ये 13 से 15 तक है, तो 13 हो गया, 14 हो गया, 15। तो 13 से स्टार्ट करेंगे सुबह से तो रात तक रहेगा, 14 को भी रहेगा दिन और रात, 15 को दिन और रात। इसलिए इसको क्या किए हैं, झंडा संहिता में अभी, झंडा मतलब कानून नियम में भी चेंज किया गया है। क्योंकि अभी क्या, आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग। और उसके बाद क्या है, विशेष में क्या याद रखना आप लोग, विशेष में पहले हम लोग जो तिरंगा झंडा करते थे, या तो कपड़ा का रहता था या पेपर का रहता था, मतलब जो कागज़ का रहता था। लेकिन अभी क्या है, अभी झंडा पॉलिस्टर, पॉलिस्टर मतलब प्लास्टिक को बोलते हैं। ठीक है। पॉलिस्टर और मशीन निर्मित तिरंगों का भी यूज़ कर सकते हैं। मशीन, पहले मशीन से निर्मित तिरंगा का यूज़ नहीं करते थे, अब मशीन निर्मित तिरंगा झंडा का भी हम लोग क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ये दो चीज़ आप लोग याद रखें। पहले ये तो कागज़ का यूज़ कर सकते थे, या तो हम लोग कपड़ा का यूज़ कर सकते थे। लेकिन अब पॉलीस्टर मतलब प्लास्टिक का भी कर सकते हैं, और मशीन निर्मित झंडे का भी यूज़ किया जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई, 21 जुलाई, 23 जुलाई, 24 जुलाई। तो इसका आंसर है 23 जुलाई। ठीक है। अब इसको क्यों मनाते हैं वो देख लेते हैं। हर साल राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, क्योंकि क्या हुआ था, 23 जुलाई 1927 को ही देश में पहली बार क्या हुआ था, रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। रेडियो प्रसारण क्या कहता है? प्रसारित किया गया था। अब देखो, मतलब 22 जुलाई 1927 में क्या हुआ था, इस दिन हुआ था पहली बार देश में रेडियो प्रसारण प्रसारित हुआ था। ठीक है। रेडियो प्रसारण प्रसारित हुआ था। और कौन किया था और कहाँ पे हुआ था? तो कौन किया था? ये था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या था, प्राइवेट कंपनी था, पीवीटी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी था। अब यहाँ देखो, ये कहाँ कहाँ पे ये प्रसारित किया गया था सबसे पहले? तो सबसे किया गया था प्रसारित बॉम्बे स्टेशन, बॉम्बे स्टेशन से इसको क्या किया गया था, प्रसारित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, देख लेना आप लोग ना, है ना। यहीं से क्वेश्चन बनेगा जो भी बनेगा। क्यों मनाए जाते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय प्रसारण दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 22 जुलाई 1927 में सबसे पहले भारत में रेडियो प्रसारण प्रसारित किया गया था। और किसने किया था? तो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। और कहाँ से किया था? तो बॉम्बे स्टेशन से किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में पहली पहली बार खेलो इंडिया फिशिंग वीमेंस लीग कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ पे फिशिंग मतलब होता है तलवारबाजी, और वीमेंस मतलब होता है महिला। तो खेलो इंडिया महिला जो तलवारबाजी लीग कहाँ शुरू हो रही है? तो मुंबई, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। और ये कहाँ, कब से हो रहा है शुरुआत? तो ये कब से हो रहा है आपका? 25 जुलाई
2022 से क्या होगा, शुरुआत हुआ। कौन? महिला राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता। और इसका समापन कब होगा? तो ये 29 जुलाई 2022 को होगा। और कहाँ हो रहा है? तो न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है। और न्यू दिल्ली के कौन सा मैदान पे हो रहा है? तो इसका है ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम, ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में। क्या विशेष क्या है इसमें? विशेष एक चीज़ याद रखना, महिलाओं के लिए पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। जो महिला है ना, महिला है, इसके लिए पहली बार ये क्या है? राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता है। राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता, ये याद रखना भैया, है ना। यही इंपॉर्टेंट है, जब भी कुछ भी पहले आ जाता है समझ जाना कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IAPH ने किन्हें भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन है एन रसू, करुणेशन, मिलर, केन विलियम, कमल हसन। तो यह एन रसू करुणेशन इसका आंसर है। अब ये क्या होता है? IAPH, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, ठीक है, हार्बर्स, ठीक है, ये होता है। अब देखते हैं इसके बारे में। तो ये क्या है? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स हार्बर्स क्या है। तो ये एक प्रकार का क्या है? ये है दुनिया भर में बंदरगाहों के लिए वैश्विक व्यापार संघ है। कौन है ये? पूरा वर्ल्ड में ना, जैसे संघ रहता है ना एक प्रकार का, जैसे हर एक, मतलब जैसे मजदूर संघ हो गया, जैसे सरकारी नौकरी करोगे तो वहाँ भी एक तो संघ होता है, ताकि यदि आपके साथ कोई भेदभाव कर रहा है, आपके मतलब मजदूर हो, ठीक है, कोई मतलब कोई कारखाना में आप मजदूर हो और कारखाने के मालिक आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो जो संघ रहेगा ना वो क्या कर देगा? आंदोलन कर देगा। तो उसी प्रकार से क्या है, IAPH क्या है? एक प्रकार का दुनिया भर में बंदरगाहों के लिए वैश्विक व्यापार संघ है, ठीक है, ये याद रखना। और दूसरा याद रखना, स्थापना एवं मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1955 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो ये टोक्यो, इसका मुख्यालय कहाँ है? ये टोक्यो जापान में है। ये दो तीन याद रखना। इसका स्थापना कब हुआ था? 1955 में टोक्यो जापान में इसका मुख्यालय है। और ये क्या है? तो ये क्या है? बंदरगाहों के लिए वैश्विक व्यापार संघ है। क्या? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स, ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत वर्ग के भाला फेंक में भारत के लिए किसने सिल्वर पदक जीता है? ठीक है, मतलब विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग के भाला फेंक में भारत के लिए किसने सिल्वर पदक जीता है? नीरज चोपड़ा, रोहित यादव, मोहित शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता है? तो ये भी सिल्वर पदक जीता है। और ये कहाँ हो रहा है? तो ये अमेरिका में हो रहा है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हो रहा है? अमेरिका में। जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने कितना दूरी फेंका है? तो इन्होंने फेंका है 88.13 मीटर फेंक के इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो इसका नाम है एडरसन पीटर्स है। एडरसन पीटर्स इनका जो गोल्ड मेडल जीता है उनका नाम है। इन्होंने कितना मीटर भाला फेंका? तो इन्होंने फेंका 90.46 मीटर। और ये कहाँ? एडरसन पीटर्स कहाँ के हैं? तो ये है ग्रेनेडा के खिलाड़ी है। कौन? एडरसन पीटर्स कहाँ के हैं? ये ग्रेनेडा के हैं। 90.446 मीटर इन्होंने क्या फेंका है? भाला फेंका है। वहीं पे नीरज चोपड़ा कितना फेंका है? तो 88.13 मीटर फेंका। विशेष क्या है? विशेष में आप लोग याद रखना कि ये जो नीरज चोपड़ा जी है ना, इन्होंने क्या किया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीतने वाला पहला एथलीट बन गया है। तो ये पहला एथलीट बन गया है जिन्होंने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। अब नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज के वीडियो में आप लोग को बहुत कुछ समझ आया होगा। ओके, धन्यवाद।